क्या श्रीनगर में ईसा मसीह की समाधि है? ये एक वाकई रहस्य है और इस पे रिसर्च भी होनी चाहिए कि श्रीनगर में ईसा मसीह की कब्र का क्या राज है और ये खबर किसने फैलाई और क्या इसमें कितनी सच्चाई है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। श्रीनगर में क्या श्रीनगर के रोजबल में ईसा मसीह की कब्र है? एक बार तो इस बात पर यकीन नहीं होता। हकीकत में पुराने श्रीनगर के खान यार इलाके में रोजबाल, इस इमारत रोजबाला को ईसा मसीह की कब्र के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान गली के नुक्कड़ पर है, कोने में है उस गली के। पत्थर की इस इमारत के अंदर एक मकबरा बना हुआ है जिसे ईसा मसीह की कब्र भी कहा जाता है, जहाँ ईसा मसीह का शव दफन है। ये एक ऐसा स्थान है कि देख रेख करने वाले कहते हैं, ऐसा वहाँ पर कहते हैं। ये एक रहस्य की बात है। क्या आखिर ईसा मसीह ने 13 साल से लेकर अपनी उम्र के 29 साल की उम्र तक क्या किया? और ये वाक्य में ही बाइबल में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। ईसा मसीह अपनी ज़िंदगी के 13 साल से लेकर 29 साल की उम्र तक रहे कहाँ, ये भी एक खोज का विषय है। बाइबल में इन अज्ञात वर्षों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। बताया जाता है इस दौरान ईसा मसीह ने भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जी हाँ, कहने वाले कहते हैं और सब प्रमाण भी देते हैं कि इन अज्ञात वर्षों में ईसा मसीह हिंदुस्तान की यात्रा पर आए थे और 30 वर्ष की उम्र में यरूशलेम लौटकर उन्होंने यूहन्ना जॉन से दीक्षा ली। यहाँ से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वहाँ पर भी उन्होंने यूहन्ना से दीक्षा ली। ज़्यादातर विद्वानों का अनुसार सन 29 ईसा पूर्व को ईसा गधे में बैठकर यरूशलेम की यात्रा की। वहीं उनको दंडित करने का षड्यंत्र रचा गया, वहीं उनको क्रूस पर भी टांगा गया और वो ये काम किया उनके विरोधियों ने। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 33 वर्ष के करीब रही होगी। उस समय रविवार को यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसी दिन को पॉप संडे कहते हैं क्रिश्चियनिटी लोग, और शुक्रवार को उन्हें सूली पे दी गई थी, इसीलिए इसे गुड फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। और रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री, मैरी नाम था उनका, उन्होंने उनकी कब्र के पास उन्हें जीवित देखा। जीवित देखने की इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। हाँ, सिर्फ एक स्त्री ने ही उनको देखा था जीवित, और किसी ने नहीं देखा, उसी ने ही सबको बताया। उसके बाद यीशु कभी भी यहूदी राज्य में नजर नहीं आई। यहूदियों का जो राज्य था, उसके बाद जो उनका इलाका था, यहूदी सरहद थी, वहाँ पर कभी भी दोबारा ईसा मसीह को नहीं देखा गया। और यहीं पर ही लोग कहते हैं कि अपने परिवार के साथ में ईसा मसीह श्रीनगर आकर बस गए, और जहाँ पर कब्र बताई जा रही है उनकी। और कहने वाले कहते हैं कि वो 120 साल तक, उनकी उम्र 120 साल तक वो यहाँ पर रहे, और उनका एक पुत्र था, एक पुत्री थी। और वो अब कहाँ है, उनका परिवार कहाँ है और क्या है, क्या कहानी दबा दी गई, क्यों सारा कुछ क्या चेंज हुआ। और इतनी बड़ी जब लोकेलिटी क्रिश्चियनिटी पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में है, तो लोगों को जानना चाहिए सच क्या है। और आखिर सच जानने में बुराई क्या है? अगर सच है कि ईसा मसीह को हिंदुस्तान से प्यार था तो इसमें बुराई क्या है? और 120 साल तक अगर वो ज़िंदा रहे तो इसमें भी बुरा क्या है? तो ये खोजा जाना चाहिए इस विषय में कितनी सच्चाई है। और मैं इससे सहमत हूँ अगर कोई कहते हैं और कोई खोज के पक्ष में है, और कोई जहाँ सोच के बैठना चाहे, किसी को हम बदल नहीं सकते, लेकिन सच्चाई पे जानना और जानना सबका हक है, और सच्चाई सांप के सामने आनी भी चाहिए कि इस बात पे कितना दम है। जय श्री राम।